हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे मैट्रिसेस के क्वेश्चंस के बारे में जो कि जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में पूछे गए। वैसे अगर देखा जाए तो ये चैप्टर काफ़ी हाई वेटेज चैप्टर्स है। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को कंबाइंडली मिला के पूछे जाते हैं। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो यहाँ पे हम केवल मैट्रिसेस के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिसमें थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जहाँ पे मेजर डिटर्मिनेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। और इसी तरीके से अपन ने बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में तो देखो, पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक ए डिटर्मिनेंट है जो कि 2x2 का है। यहाँ पे ये अल्फा और बीटा की कुछ अननोन वैल्यूज हैं जिसमें अल्फा पॉजिटिव वैल्यू है और फिर बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू 0 है, उसके साथ साथ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 के बराबर दे रखी है। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि इस ए मैट्रिक्स में अगर मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की ऐड करता हूँ और पावर 8 करता हूँ तो उसके बाद में हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आएगी। ये 4 ऑप्शंस अपने को दे रखे। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसके लिए अपने को बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसको 0 कर देते हैं। 0 अगर मैंने किया तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और किसी एक को रिप्लेस कर दो, सिंस यहाँ पे बीटा की जगह मैं लिख देता हूँ 1 माइनस अल्फा इस वाली इक्वेशन से। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये आएगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इसके फैक्टर कर दो -3 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 6, जिसमें एक फैक्टर इसका अल्फा -3 हो जाएगा, एक हो जाएगा अल्फा प्लस 2। ये दोनों इक्वल टू 0, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3 और -2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेगेटिव हो नहीं सकती तो पॉजिटिव वाली रहेगी। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी। अगर अल्फा की वैल्यू मेरे पास में 3 है तो बीटा को -2 होना पड़ेगा, तभी जाके दोनों का सम 1 के बराबर है। इतना हमको पता चल चुका है। तो बेसिकली हमारे पास में जो ए मैट्रिक्स आ रही है वो 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। लेकिन इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको चाहिए ए प्लस आई। तो ए प्लस आई के लिए हम इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर देते हैं जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 ऐड कर दो। 3 में 1 करोगे तो 4 हो जाएगा, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि उधर दूसरी साइड 0 रहता है। 6 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 ही रहेगा, और यहाँ पे ऐड करोगे तो ये -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बेसिकली यहाँ पे 2 मेथड होंगे। मैं एक एक करके दोनों के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला मेथड हमारे पास में यहाँ पे रहेगा कि ये जो a प्लस आई है इसकी पावर 8 है, मैं इसको b मान लेता हूँ। ये एक्चुअली में मेरे से b की पावर 8 पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बी स्क्वायर निकालूंगा, जिसके लिए यहाँ पे 4 6 -1 -1 और यहाँ पे 4 6 -1 -1, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बी स्क्वायर मेरे पास में देखो क्या आएगा, 4 6 को अगर मान लो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 को 4 से क्या 16 -6 करेंगे तो हमारे पास में 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो -4 + 1, तो ये एक्चुअली में -3 आ जाएगा। लास्ट सेकंड वाले रो को अगर फर्स्ट कॉलम से मैं करूंगा 24 - 6 हम अगर करते हैं तो 18 हमारे पास में आएगा, और लास्ट वाले से करेंगे तो -6 + 1 यानी कि -5 मेरे पास में आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब ऐसे ही हम b³ निकाल लेते हैं। b³ निकालने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास में क्या है 10 18 -3 -5, और इसको मल्टीप्लाई करना है 4 6 -1 -1। तो हमारे पास में देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 40 में से 18 अपने को घटाने तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। लास्ट वाले में -10 + 3 तो ये -7 आ जाएगा, है ना। और अच्छा ठीक है, अब देखो मैंने केवल इतने से ही काम चला लेते, क्यों बिना फालतू मेरे को सब कुछ निकालना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो वही मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि a प्लस आई यानी कि बी मैट्रिक्स का एक एलिमेंट किसी को भी पकड़ लेता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास में -1 आ रहा है, यहाँ पे -3 आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास में -7 आ रहा है।
तो एक पैटर्न हमारे पास में बन रहा है कि यहाँ पे देखो माइनस को छोड़ देते हैं कि यहाँ चलो माइनस को रख लो, -1 -3 -7 इस तरीके से वैल्यूज चल रही हैं। तो यहाँ पे बेसिकली -2 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं -4 ऐड कर रहा हूँ। अगले वाले में क्या करेंगे उसके लिए एक बार चेक कर लो। चेक करोगे तो b की पावर 4 निकाल लेते हैं जो कि 10 18 ये b स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 -5 और यहाँ पे आ जाएगा 10 18 -3 -5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले एलिमेंट को निकालना है तो यहाँ पे इसकी सेकेंड रो को लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक्चुअली हमको फर्स्ट रो को करना है। फर्स्ट रो को अगर मान लो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा -30 + 15, तो ये हमको देगा -15, इसका मतलब यहाँ पे -15 आएगा। तो मैं एक्चुअली में यहाँ पे -8 ऐड कर रहा हूँ, तो अब हमको पता चल गया। तो यहाँ पे -16 आ जाएगा, तो ये 31 हो गया, है ना। और यहाँ पे ये 31 हो जाएगा, इसमें 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे ये माइनस में आएगा, तो ये 63 हो जाएगा। इसमें हम इसका डबल 64 ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 127, वो भी माइनस का। इसमें -128 ऐड करेंगे तो 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 256, उसमें से एक कम 255। अब देखो यहाँ पे मेरे पास पावर 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये एलिमेंट मेरे पास में आ गया जो कि लास्ट फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट है। ये केवल मेरे को इसमें दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको बोल दूंगा कि ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वहीं पे दूसरा मेथड जो है वो काफ़ी अच्छा मेथड है जहाँ पे हम बाइनोमियल का यूज़ करेंगे अगर आपको पैटर्न ढूंढने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो ये है। ठीक है, अब इसको हम बोल सकते हैं कि ये a + b की पावर 8 लिखा है, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ nc0 यानी कि 8c0 i की पावर 8 a की पावर 0 प्लस 8 यहाँ पे क्या आ जाएगा c1, यहाँ पे आएगा i की पावर 7 a की पावर 1। इस तरीके से 8c2 हो जाएगा, i की पावर 6 a स्क्वायर हो जाएगा और ये लास्ट में 8c8 तक जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास i की पावर 0 और a की पावर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में i से मल्टीप्लाई है, i की कुछ भी पावर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, i रहता है। और i को किसी से मल्टीप्लाई भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही मैट्रिक्स आ जाती। तो यहाँ पे आएगा 8c0, यहाँ पे 8c1 आ जाएगा, यहाँ पे 8c2 a स्क्वायर 8c1 a आएगा और यहाँ पे 8c2, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 8c3, ये a स्क्वायर होगा तो ये a क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है 8c8 तक a की पावर 8। बस अब हमको क्या करना है, सिंस हमारे पास में a एक मैट्रिक्स आ रहा था, क्या आ रहा है उसको देख लो, 3 6 -1 -2, ये आ रहा है 3 6 -1 -2। तो मैं एक्चुअली में a स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो 3 6 -1 -2। इसको अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास में देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 9 9 - 6 करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे -3 + 2 तो -1 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे 18 - 12 गया तो 6 बचेगा। इसको इससे करेंगे तो ये हमारे पास में -2 बचेगा। अल्टीमेटली ये a ही मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। अगर a स्क्वायर a के बराबर है तो दोनों साइड फिर a से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो a क्यूब जो है a स्क्वायर के बराबर जो कि a के बराबर, a की पावर 4 करोगे तो ये अपने पास में a स्क्वायर जो कि a के बराबर, यानी कि सारी के सारी वैल्यूज a के बराबर हमारे पास में आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अब हमारे पास में क्या हो रहा है, हमारे पास में यहाँ पे एक ऐसा सीन बन रहा है कि यहाँ पे आ रहा है 8c0, जिसकी वैल्यू को मैं बोल देता हूँ 1 आएगी। ठीक है, और अगले वाली वैल्यू हमारे पास में क्या है 8c1 से, है ना। तो यहाँ से मैं a कॉमन ले लेता हूँ, a स्क्वायर a क्यूब सब बराबर है, यहाँ पर आ जाएगा 8c1 8c2 और इस तरीके से ये 8c8 तक जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तो 1 है,
अब एक्चुअली में यहाँ पे हमारे पास में मैट्रिसेस हैं, तो 1 का तो कोई रोल नहीं होगा, यहाँ पे होगा ये आई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी मैट्रिसेस हैं, तो ये 1 का कोई मतलब ही नहीं होगा कि 1 को किसी ए मैट्रिक्स में ऐड करने का क्या ही मतलब हुआ, यहाँ पे आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास में बेसिक एक बाइनोमियल कोफिशिएंट का सीरीज बन रहा है, जिसका जो 8c nc1 से ncn तक जाती है उसका होता है 2 की पावर n माइनस 1। तो ये बेसिकली मेरे पास में हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 1 इंटू ए। तो 2 की पावर 8 माइनस 1 अगर हम करेंगे तो 2 की पावर को निकाल लेते हैं। जैसे 2 की पावर 6 जो है 64 होता है, इसको अगर मैं 4 से ऐड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये माइनस 256 मेरे पास में आएगा। सॉरी, प्लस का आएगा, माइनस कहाँ से आ जाएगा, ये प्लस का 256 हमारे पास में आएगा। अब 256 में से एक मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरे पास में यहां पे आ गया i प्लस 255a, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज रख देते हैं सीधा। ये क्या हो जाएगा 1001, और यहाँ पे आ जाएगा 255, यहाँ पे आएगा हमारे पास में जो कि आ रहा था 36 माइनस 1 माइनस 2, ये आएगा 36 माइनस 1 माइनस 2। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5, 15 और एक 16 हो जाएगा 7, ये हमारे पास में आएगा। फिर यहाँ पे आएगा 0 माइनस 255, फिर यहाँ पे 0 प्लस 256 इंटू 6, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे हमारे पास में 510, ठीक है, माइनस 510 ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 766 हो गया, माइनस 255 हो गया, ये 1530 आ जाएगा, ये माइनस 500 माइनस 509 मेरे पास में आएगा। तो ये एक्चुअली में वही मैट्रिक्स आ रही है जो कि डी ऑप्शन में हमको दे रखी। ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, दोनों अप्रोच हैं। अब ये आप पे डिपेंड करेगा कौन सा वाला आपको इजी लग रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो हमको क्या कह रहा है कि हमारे पास में ए एक 3x3 का मैट्रिक्स है जो कि रियल नंबर्स का मैट्रिक्स है, और ये दिया हुआ है जहाँ पे आई और ओ आइडेंटिटी और नल मैट्रिसेस हैं। फिर बोला है कि हमारे पास में ये एक रिलेशन है, अल्फा बीटा ये सब की वैल्यूज बतानी है, बेसिकली सम निकालना। तो इसको निकालने का केवल एक ही अप्रोच होता है कि यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, उसके अकॉर्डिंग चल लेंगे। जैसे यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर, तो ये ए की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2 ए स्क्वायर आई हो जाएगा। ये 4 कहाँ से हो गया, कुछ भी लिख देता हूँ यार कभी कभी। ये ए क्यूब हो जाएगा, उसके बाद ये 2a स्क्वायर आई हो गया, यहाँ पे माइनस 4a हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस 4i मेरे पास में आ जाएगा। तो यहाँ से a क्यूब की वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4i इसके बराबर आ रही। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को a मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 4, यहाँ पे 2a क्यूब, यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस 4ai। तो 2a क्यूब की वैल्यू को वापस से रख दो, तो 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4i प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, और 8a हो जाएगा माइनस 8i हो जाएगा, प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a। तो a की पावर 4 की बात करोगे तो ये आ जाएगा 4 और 4 8a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4a बचेगा, माइनस 8i ये मेरे पास में बच रहा है। मैं फिर से इसको प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ a से, जिससे कि a की पावर 5 बन जाए। यहाँ पे बना a की पावर 5, यहाँ पे 8 इंटू ए क्यूब बन गया, 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 8ia या ai जिसकी वैल्यू a की बराबर, ये हमारे पास में आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए क्यूब की वैल्यू वापस से रख दो, तो a की पावर 5 इक्वल्स टू 8 इंटू ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4i, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू है, प्लस 4a स्क्वायर
और हमारे पास में आ जाएगा -8a, -8a, ये हमारे पास में। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 16a² हो गया प्लस 32a हो गया माइनस 32 i हो गया, i प्लस 4a² माइनस 8a। तो अभी देखेंगे तो 20a² आ जाएगा और ये हमारे पास में 32 में से ये गया तो 24a आ जाएगा, माइनस आएगा 32i। इसको मैं इससे कंपेयर कर देता हूं, अल्फा की वैल्यू 20, बीटा की वैल्यू 24 और हमारे पास में यहाँ पे गामा की वैल्यू -32। तीनों को ऐड कर दो तो यहाँ पे आएगा 44 माइनस 32 जो कि हमको देगा 12 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें करना नहीं था। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास में ए एक मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली, फिर यहाँ पे थीटा के बारे में बोला 0 से पाई के बीच में है, तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हमको मिलेंगी भी नहीं जिसको रख के हम सीधा सिंप्लीफाई कर लें, और a² इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज के बराबर दे रखा है। तो हमको यहाँ पे इस वाले का डायगोनल एलिमेंट्स का सम बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ढूंढ लो, सॉरी ढूंढने से मेरा मतलब है कि इसको खोल लो। तो a प्लस बी का क्यूब लगा देते हैं। अब यहाँ पे मैट्रिसेस में a प्लस बी का स्क्वायर होता तो हम इसको नहीं खोल पाते, क्योंकि वहाँ पे हम 2ab लिखते या 2ba लिखते, ये वाला सीन बन जाता। बट सिंस यहाँ पे i मैट्रिक्स है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ai करो या ia करो, हर बार आएगा तो a ही। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेसिकली। तो इस वाले को खोल लो तो ये हो जाएगा पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, फिर आएगा 3a² प्लस 3i²a, ऐसे ही दूसरे वाले को यहाँ पे आ जाएगा a³ माइनस b³ प्लस 3, यहाँ पे -3a² प्लस 3ai² माइनस 6a। अब देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें i³ से चला गया i³, a² से चला गया ये एक्चुअली में 3ia लिखा है ना। इसकी बात करोगे ये भी 3a लिखा है, 3a 6a हो गया, इससे ये खत्म हो गया, केवल a³ वाली वैल्यू बच रही है, वो भी 2 बार, तो 2a³ इसका आउटपुट आ रहा है। ये मेरे को बताना है। अब ये बताने के लिए इसने ये कुछ दे रखा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे a से प्री मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, इस चीज़ को समझना कि मैं यहाँ पे मेरे पास a² इक्वल टू a का ट्रांसपोज, अगर मैं इसमें a से प्री मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इधर तो a³ आ जाएगा, इधर आएगा a इंटू a का ट्रांसपोज। अगर मैं एक बार ये वाली वैल्यू देख लूँ ये किसके बराबर आ रही है, तो मैं डायरेक्टली भी हो सकता है ये हो जाए, है ना। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे a का ट्रांसपोज ले लेते हैं और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे तो a को लिख दो पहले, ये cos थीटा 0 साइन थीटा हो गया, ये 0 1 0 हो गया, ये माइनस साइन थीटा 0 cos थीटा हो गया। अब इसका ले लो ट्रांसपोज, जो इसका रो है वो कॉलम बन जाएगा, तो cos थीटा 0 यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा, 0 1 0 कॉलम में आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा 0 cos थीटा। दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, तो बेसिकली यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगले वाली वैल्यू में हो जाएगा 0, इसके अगले वाली में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बेसिकली 0 हो जाएगा। इससे करोगे सेकंड रो से तो ये तो 0 आएगा, ये 1 आएगा, 0 आएगा। थर्ड वाले से करोगे तो 0 शुरू के दोनों आ जाएंगे, लास्ट वाले में फिर से वही cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बेसिकली क्या आ रहा है, इसको अगर देखोगे तो ये आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये वैल्यू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो जो ये 2a³ है ये हो जाएगा 2i के बराबर, 3 क्रॉस 3 चल रहा है, तो ये आ जाएगा 2 0 0 0 2 0
0 0 2, तो 2 + 2 + 2 ये हो गया 6, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम। बेसिकली जैसे यहाँ से क्या आता है कि यहाँ से हमारे पास में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 2 जो है मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो हम सीधे यहाँ पहुँच गए और फिर सबका सम कर दिया, कहानी खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास में ए एक मैट्रिक्स है, ये वाली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, अलग टाइप का लिख रखा है। फिर यहाँ पे ये दे रखा है जब, और ये कब है, जब n की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, तो हमको A50 के एलिमेंट्स का सम बताना है, जिसका मतलब सबसे पहले a की पावर 50 निकालना पड़ेगा। तो पहला अप्रोच तो क्या होगा कि हम यहाँ पे कुछ पैटर्न ढूंढ लें, A² A³ वगैरह ये सब निकाल के देखें। बट उससे देखो, एक अप्रोच वो वाला हो सकता है कि हम यहाँ पे पैटर्न ढूंढ लें, दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि इसका मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसका मैं यूज़ कैसे कर लेता हूँ कि मैं एक्चुअली में इसको ऐसे लिखता हूँ, a की पावर n माइनस a की पावर n माइनस 2, ये आ जाएगा a² माइनस i के बराबर। ये हम यहाँ पे करते हैं। जैसे ही मैंने ये किया, अब देखो मेरे को चाहिए 50, तो मैं 50 तक जाता हूँ, n की वैल्यू मैक्सिमम हम 50 ले लेते हैं। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे 50 लूंगा तो मेरे को क्या पता है यहाँ पे क्या आएगा, a की पावर 50 माइनस a की पावर 48, ये आ जाएगा a² माइनस i के बराबर। अब हम इसको करेंगे जो बेसिक सीरीज की तरीके से जैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं कि ऐसे ही दूसरे वाले पैटर्न्स को लिखते जाओ, फिर काटा पीटी मचानी है। जैसे a की वैल्यू अभी पावर में n की वैल्यू 48 अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ पे 46 आ जाएगा, यहाँ पे भी अभी यही आएगा। फिर यहाँ पे 46 रखा तो ये 44 हो जाएगा, यहाँ पे अभी भी यही आएगा। इस तरीके से ये चलता जाएगा, जिसमें हमारे पास ये लास्ट में a³ आएगा, या फिर ऐसा कर लो a की पावर 4 रखेंगे, n की जगह 4 रखा तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे a² आ जाएगा, ठीक है। और इसके आगे भी हम जा सकते हैं, इसके अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे a³ जैसे ही मैंने रखा तो यहाँ पे a आ जाएगा। हर बार मेरे को क्या मिलेगा, a की पावर यहाँ पे हमको मिल जाएगी 48 के बराबर, ये a² माइनस आई, a² माइनस आई। अब इन सब का मैं अगर सम कर दूं तो सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जैसे ही मैं यहाँ पे इन सब का सम करता हूँ तो मेरे को पता है ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। इस तरीके से सारी के सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे पास में कैंसिल होती हुई चली जाएंगी, और इसको मैं देता हूँ हटा, क्योंकि मैं केवल इवन नंबर तक चलता हूँ। ऐसे हम कहानी यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो सबको हम प्लस कर रहे हैं, तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, a की पावर 50 माइनस a², यहाँ पे क्या आएगा, a² माइनस i, ये आ रहा। लेकिन ये कितनी बार आ रहा है, टू a की पावर 2 से मैं 48 तक जा रहा हूँ, वैसे मैं जा रहा हूँ 50 तक, a की पावर 4 से, a की पावर 2 से हम a की पावर 50 तक जा रहे हैं, तो हमारे पास 48 टाइम्स ऐसी वैल्यूज लिखी होंगी, ठीक है। जब 48 टाइम्स लिखी होंगी तो इनके जो ये पेयर्स होंगे, ये बेसिकली 24 पेयर्स हमारे पास में होंगे, ठीक है। 24 मेरे पास में ये सारे के सारे पेयर्स हैं, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो हमारे पास अब a की पावर 50 की वैल्यू आ रही है a² प्लस 24 a² माइनस 24i, जो आ जाएगा 25a² माइनस 24a, a नहीं यहाँ पे आएगा i। अब मेरे को a² चाहिए, तो a² में निकाल लेता हूँ। a² निकालने के लिए 1 1 0 0 0 1 0 1 0 ये आ जाएगा, और यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 0 1 0 ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट को किया फर्स्ट से तो 1 आएगा, बाकी सबसे करोगे तो 0 0 हो जाएगा। सेकंड वाले की बात करोगे तो 1 आएगा, है ना। ये हमारे पास में यहाँ पे इसको इससे करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 आएगा एक बार, सेकंड वाले से करेंगे तो भी 1 आएगा, थर्ड वाले से करेंगे तो कुछ नहीं 0 आएगा। अब थर्ड रो पे आ जाओ, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 1 आ जाएगा,
और सेकंड से करोगे तो 0 आ जाएगा, थर्ड वाले से करोगे तो बीच में है तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास में बेसिकली आएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को चाहिए a की पावर 50, तो इसको कर दो a स्क्वायर को कर दो 25 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 0 0, यहाँ पे आएगा 24, सॉरी कहाँ से हो गए 24, 25 25 0, यहाँ पे आएगा 25 0 25। इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 24i, तो यहाँ पे 24 0 0 0 24 0 0 0 24 इन सबको। तो देखो अब जो हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आएगी वो ये 1 हो गया, ये 0 ये 0, पहले वाला ये 25, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 25 और ये हमारे पास में 0 और ये 1। तो सारे एलिमेंट्स का सम करोगे तो 25 दो बार है तो 50 हो गया, 1 3 बार है तो ये 3 आ जाएगा, तो ये आएगा अल्टीमेटली 53 और यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि हमको डी ऑप्शन में दे रखा है। काफ़ी आसानी से हम इसको ऐसे पैटर्न की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस अपने को यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कितने पेयर्स मेरे पास में बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में 24 पेयर्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे अगर देखा जाता तो a की पावर 1 से अगर हम चलते a की पावर 50 तक टोटल मेरे पास 50 वैल्यूज होती तो उनके पेयर 25 बनते, बट यहाँ पे हमने a क्यूब माइनस a वाली वैल्यू को लिया नहीं है, ठीक है, तो 2 वैल्यूज हमने वहां से हटा दी हैं, तो अब मेरे पास में यहाँ पे 48 वैल्यूज हैं, जिसकी वजह से पेयर बनेंगे 24, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में बात हो रही है ऑर्डर 2 की, जिनके एलिमेंट्स इस सेट से लिए जाते हैं, है ना। पहले इसको समझ लेते हैं। इसको समझने का मतलब यहाँ पे मैं किसी भी ए मैट्रिक्स को मान लेता हूँ कि ये ए बी सी डी है, या फिर इसको ऐसे ले लो, चलो ए बी सी डी, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा ए डी माइनस बी सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस जो है सिंगुलर मैट्रिसेस, जिसका मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो यहाँ पे ए डी और बी सी का मल्टीप्लीकेशन सेम आना चाहिए। अब इसके कई सारे केसेस होंगे, जैसे अगर मान लो इन चारों नंबर में से मैं यहाँ पे ऐसा रिपीटेशन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है कि भाई केवल एक बार वैल्यू हो सकती है, 2 बार वैल्यू हो सकती है, 3 बार हो सकती है, 2 को केवल एक बार ही ले सकते हो, कितनी बार भी लो ये तो हम पे डिपेंड करता है। तो पहला केस मैं बता देता हूँ कि जब ओनली 1 नंबर इज सेलेक्टेड, केवल अगर हम एक नंबर को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि मैं बोल देता हूँ 2, जो ए बी सी डी सबकी वैल्यू 2 है ना, तो एक बार तो ए बी सी डी सबकी वैल्यू 2, एक केस हो गया। दूसरा केस ए बी सी डी सबकी वैल्यू 3, एक बार क्या हो जाएगा, सबकी वैल्यू को हम 6 ले लेते हैं, एक बार सबकी वैल्यू को 9 ले लेते। टोटल हमारे पास में ऐसी 4 मैट्रिसेस बनेंगी, जिसको 4C1 लिख के भी हम बहुत जल्दी निपटा सकते थे। सेकेंड केस हमारे पास में हो जाएगा ओनली 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड, जब हम यहाँ पे केवल 2 नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, जिसमें से एक का केस देख लेते हैं, बाकी ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। जैसे अगर मान लो मैं 2 और 3 को सेलेक्ट करता हूँ, तो अब क्या होगा, जैसे ए बी सी डी है ना, इन सबकी वैल्यूज कुछ भी ले सकते, जैसे इसको 2 3 लिया, इसको भी ए डी बी सी को एक साथ ले लो यार, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, हमको यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज बराबर चाहिए, तो ए डी इधर आ जाएगा, बी सी इधर आ जाएगा। 2 3 मैंने ये लिया तो इसको भी 2 3 ले लेता हूँ, चलो ये 2 3 लिया तो इसको 3 2 ले लेता हूँ, 2 बन गए। इसको 3 2 ले लो तो इसको 2 3 ले लो, इसको 3 2 ले लो तो इसको भी 3 2 ले लो, तो टोटल एक पेयर की वजह से मेरे को 4 मैट्रिसेस मिलेंगे, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे देखो कितने पेयर, एक पेयर तो 2 का 3 के साथ है ना, पेयर देखो अभी 2 3 का हो गया, फिर 2 6 का हो गया, 2 9 का हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में 3 और 6 का हो गया, 3 और 9 का हो गया, उसके बाद 6 और 9 का हो गया। तो हमारे पास में देखो 3 2 5 और टोटल 6 पेयर्स हैं, इसको भी मैंने इधर ही इंक्लूड कर दिया। 6 पेयर्स हैं, एक पेयर की हेल्प से 4 मैट्रिसेस बनती हैं, तो टोटल यहाँ पे बनेंगी 24, ठीक है। ऐसे ही अब आता है थर्ड केस।
थर्ड केस जब ओनली 3 नंबर्स आर सेलेक्टेड, जब हम 3 नंबर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो AD बराबर BC कभी होगा ही नहीं। कभी भी ऐसा कोई 3 वैल्यूज ले लो जिससे कि ये दो मल्टीप्लिकेशन हमारा बराबर आए, ऐसा कोई पॉसिबल ही सिनेरियो नहीं हो पा रहा है, तो इसमें 0 हो गया। इसके बाद फोर्थ केस ले लो, 4 नंबर्स आर सेलेक्टेड, 4 नंबर्स आर सेलेक्टेड, चारों चारों को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या कहानी होगी? यहाँ पे अगर देखोगे चारों को अगर मैं सेलेक्ट करूं तो मेरे पास ऐसा हो सकता है, एक बार यहाँ पे मैं 2 और 9 को ले लूं, एक बार यहाँ पे 3 और 6 को, बस केवल ये पॉसिबिलिटी समझो, क्योंकि इधर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18 है, इन दोनों का भी 18 है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में ऐसी कितनी मैट्रिसेस बनेंगी? ऐसी हमारे पास में यहाँ पे बनेगी, देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस सबको कि भाई अगर मान लो मैं 2 9 लिया तो जैसे AD B और C, तो 2 9 3 6 2 9 6 3 ये हो गया, फिर 9 2 3 6, फिर 9 2 6 3, तो टोटल यहाँ पे 4 तो ऐसे बन गई और 4 ऐसे बन जाएंगी जब पहले 3 6 को मैं ले लूं। भाई अब ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे AD B और C में 3 6 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इन वैल्यूज को, जैसे इसको A बोल दूं, इसको D बोल दूं, तो इसी तरीके के 4 पेयर और बनेगा, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 आएगा। तो अब देख लो टोटल नंबर ऑफ कितनी मैट्रिसेस हमारे पास में बन गई। पहले में 4, दूसरे में 24, 24 4 28 हो गया, 28 और 8 हो जाएगी 36, और इतने नंबर ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास में इस केस में बनेंगी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस सेगमेंट का, जिसमें अपने को क्या कह रहा है, हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो काफ़ी फेमस इक्वेशन है, इसके बारे में पता होगा। एक रूट ओमेगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है, अल्फा उनमें से कोई एक रूट है, किसी भी एक वैल्यू को ले लेते हैं, चाहे तो अल्फा बोल देना, चाहे तो ओमेगा बोल देना या ओमेगा स्क्वायर बोल देना। फिर बोल रहा है ए और बी रियल वैल्यूज हैं और ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और ये इक्वल इसके साथ है, तो ये बताना है कि ये 3 के बराबर है, तो m प्लस एन बता। देखने में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डरावना टाइप लग रहा है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमको ये समझ में आ गई कि अल्फा को मैं बोल देता हूँ ओमेगा, चाहे तो ओमेगा स्क्वायर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। बस यहाँ पे ध्यान अपने को ये रखना है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, और एक और प्रॉपर्टी होती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। 4ab को अगर मान लो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा, 4 माइनस a माइनस 2b। फिर दूसरे वाले से करोगे तो अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है कि वो ये है कि ये -14 लिखा हुआ है। दूसरे वाले से करोगे तो ये 64 माइनस a माइनस यहाँ पे आ जाएगा 14b। ठीक है, थर्ड वाले से बात करोगे तो ये आ जाएगा 26 और ये आ जाएगा 52 और प्लस 2a माइनस 8b। ये सब है 0 0 0 के बराबर। तो बेसिकली मेरे पास में यहाँ से 3 इक्वेशंस आ रही हैं कि 4 माइनस a माइनस 2b इक्वल्स टू 0, जिसका मतलब a प्लस 2b इक्वल्स टू 4। दूसरे वाली है 64 माइनस a माइनस 14b इक्वल्स टू 0, मतलब a प्लस 14b इक्वल्स टू 64। थर्ड वाली इक्वेशन को भी एक बार लिख लेते हैं, जो कि है 52 प्लस 2a माइनस 8b इक्वल टू 0, यानी कि 2a माइनस 8b इक्वल्स टू माइनस 52। मैं इन दोनों को देखूं तो यहाँ पे a सेम है, तो हम इसको सेकंड बोल देता हूँ, इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको थर्ड बोल, तो मैं सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं ये करूँगा तो मेरे पास a प्लस 14b इक्वल्स टू 64 और a प्लस 2b इक्वल्स टू 4, माइनस 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 ये खत्म। यहाँ पे क्या आ जाएगा 12b, यहाँ पे आएगा 60, b की वैल्यू 5 आ रही है। b की वैल्यू अगर 5 है तो पहली इक्वेशन में ही लगा दो, थर्ड वाली इक्वेशन की हमको वैसे जरूरत भी नहीं है, हो गया ये कि a प्लस 2 इंटू 5
इक्वल्स टू 4, तो a इक्वल्स टू 4 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -6। a और b की वैल्यू मेरे पास में आ गई। अब इधर आते हैं, ये क्या कह रहा है, 4 डिवाइड बाई अल्फा की पावर 4, जिसको मैं बोल देता हूँ ओमेगा की पावर 4, प्लस m डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा ओमेगा, इसकी पावर a है यानी कि -6, प्लस n डिवाइड बाई अल्फा यानी कि ओमेगा, इसकी पावर है क्या है, b की वैल्यू 5, ये सब 3 के बराबर। चलिए, तो हमको पता है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख दूं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, है ना। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4 बाई ओमेगा, प्लस यहाँ पे m इंटू ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 6, जिसको मैं 2 इसको क्यूब का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, पावर माइनस है इसलिए न्यूमरेटर में चली जाएगी। यहाँ पे n डिवाइड बाई यहाँ पे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ये आ जाएगा 3। 3 को भी ना ऐसा काम करो कि इधर ही ले आते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि ओमेगा स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर वाले सीन को खत्म कर लेते हैं, ओमेगा से इसको कर दो, है ना, ये -3 है, बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर खत्म हो गया, तो ये आ गया 4 ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा, क्या आएगा भाई, ये m बचेगा क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये n ओमेगा -3, ये मेरे पास में आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसके फॉर्मेट में कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरे को बनाना है, जिसके लिए मैं ओमेगा स्क्वायर के कोफिशिएंट, देखो ये वाली टर्म में केवल वेरिएबल वगैरह नहीं, तो इसका कोफिशिएंट 1 बना देता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। अगले वाले में देखोगे तो m-3 मेरे पास में कांस्टेंट है, उससे पहले ओमेगा वाली टर्म लिख दो, ओमेगा वाली टर्म में n/4 हो जाएगा, ठीक है, n/4 हो गया इंटू ओमेगा, प्लस m-3/4 मेरे को करना पड़े, ये मेरे पास में आ गया। इसको हम कंपेयर कर देते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर या फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इससे। तो अगर इन दोनों सेम है इनके कोफिशिएंट, तो बाकी सबके कोफिशिएंट भी सेम होने चाहिए, जिसका मतलब n/4 की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए, जिसका मतलब n की वैल्यू 4 आ जाएगी। वैसे ही m-3/4 इसके बराबर 1 होना चाहिए, तो यहाँ से m-3 आ जाएगा 4, m की वैल्यू आ जाएगी 7, m प्लस n मेरे पास निकल के आएगा 11, और ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट काम है वो है इसका कन्वर्जन। बेसिकली अगर हमको ध्यान में रहेगा ये वाला चीज़ कि वैसे तो एक इक्वेशन और मेरे पास में 2 वेरिएबल हैं जो बन के ही नहीं आएगा, है ना। वैसे चाहो तो यहाँ पे तुम इसको वैसे भी कर सकते हो कि ओमेगा की वैल्यू रख दो -12 प्लस आयोटा प्लस माइनस √3/2 आए, ओमेगा और ओमेगा के स्क्वायर की, बेसिकली इसके जो दोनों रूट्स हैं, ये एक ओमेगा की वैल्यू एक ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, दोनों को रख दो, और फिर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बिहेव करेगा, तो इसका रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0, तो ये इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए और रियल पार्ट भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्वल में 0 है। तो वहां से कंपेयर करोगे तो m और n की वैल्यू आ जाएगी। बट उससे आसान है डायरेक्टली अगर हम इसको ऐसा फॉर्मेट बना दें जिससे कि सीधा सीधा वैल्यूज निकाल। तो कुछ इस तरीके से हम मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में पूछे गए थे, उन सबको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।